तो आज हम जानेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन में कैसे हम न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी ट्रिक आज बताएंगे, वो ट्रिक ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले हम बताएंगे आज स्टेप बाय स्टेप करके, आज थोड़ा सा लेवल 1 यानी कि फर्स्ट लेवल में हम लोग इजी टाइप का न्यूमेरिकल जानेंगे, सेकेंड वीडियो में जानेंगे सेकेंड लेवल में थोड़ा सा टफ। तो आज थोड़ा ट्रिक जानेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। वो ट्रिक क्या है, पहले श्रेणी क्रम समूहन लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम समूहन, तो श्रेणी क्रम समूहन का जो फॉर्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। यदि श्रेणी क्रम में इस तरह से श्रेणी क्रम में बहुत सारा प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, n तक R1 R2 R3 डॉट 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 डॉट। अच्छा, इसके थ्योरी का हम लोग वीडियो अपलोड पहले कर चुके हैं, तो थ्योरी का वीडियो तुम लोग देख सकते हो। आज हम न्यूमेरिकल बताएंगे, उसका हम केवल शॉर्ट में केवल फॉर्मूला देख रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल जानेंगे। तो श्रेणी क्रम समूहन में R1 R2 R3 डॉट 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 F2 Rn करके उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है। और समांतर क्रम समूहन का क्या होता है ना, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम समूहन के लिए जो फॉर्मूला है 1 अपॉन R या 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn। रेसिप्रोकल, इसमें रेसिप्रोकल ऐड होता है उल्टा होके, और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट सीधा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। फर्स्ट जो है सबसे इजी क्वेश्चन है ना, ये तीन रेजिस्टेंस है, ये तीन रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ये जो टर्मिनल है ए और बी, तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखते हैं 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ओम रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, उसका ऐसा ही मात्रक है। ये जो तीनों प्रतिरोध है, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में भी फॉर्मूला बताए थे R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीधे सबको जोड़ते जाते हैं, है ना। या समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। तुमको समझ में आ रहा है मानवी, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, जिसको डाउट है वो जो ऋतिक, तुमको कोई डाउट है? कोई डाउट है तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछो। तुम लोग को हम नोट्स भेज चुके हैं, व्हाट्सएप पे नोट्स और भेजेंगे, इसके आगे का जितना भी थ्योरी पढ़ाएंगे। कॉपी में किसी को लिखना नहीं है, सबको व्हाट्सएप पे नोट्स हम भेज देंगे, केवल यहाँ समझिए क्लास में, ठीक है। चलो, और क्लास में यार टाइम पे आ जाओ, 1:30 बजे का टाइम है, तो कोई 1:45 में आता है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्लास छूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया, 9 ओम। क्लियर है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा टफ क्वेश्चन जाएंगे, पहले इनिशियली क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिए। ऐसा, इससे पहले ये जान लो कि हम कैसे जानेंगे कि जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और कैसे जानेंगे कि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होने का एक ट्रिक है, जितना भी प्रतिरोध है, हालांकि इसको श्रेणी क्रम समूहन और समांतर समूहन का जो है थ्योरी है पूरा हम डील कर चुके हैं, आज न्यूमेरिकल चल रहा है, फिर भी हम हल्का सा डील कर रहे हैं कि कैसे समझ में आएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम समझने के लिए जितना भी प्रतिरोध है सब एक ही वायर में, या कि एक ही बोलचाल की भाषा में बोले, एक सलगी तार में, एक ही तार में सब जुड़ा रहेगा। तार कितना भी लंबा हो, कैसा भी तार का डिजाइन हो, कैसा भी मुड़ा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी प्रतिरोध है सब एक ही तार में जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब कि बीच में कोई कटिंग या बीच में कोई ज्वाइंट नहीं किया रहेगा, कोई ज्वाइंट नहीं, एक ही तार में सब जुड़ा रहेगा। अगर बीच में कोई कट हो जाएगा तो यही केवल श्रेणी में होगा, ये श्रेणी में नहीं होगा, है ना। तो एक ही सलगी तार में जुड़ा हो, एक ही तार में जुड़ा हो, उसको श्रेणी क्रम में बोलेंगे। और समांतर क्रम का क्या मतलब है, यदि प्रतिरोध का दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से या डायरेक्ट दोनों टर्मिनल ए और बी से जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे समांतर क्रम समूहन। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, प्रतिरोध यहां बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ये जो तीनों प्रतिरोध तुमको नजर आ रहा है, 3-3 ओम का प्रतिरोध दिए हैं, ये जो तीनों प्रतिरोध है ये तुम्हारा क्या है, समांतर क्रम। कैसे समझेंगे समांतर क्रम है, तुमको समझ में आ रहा है? अन्नू ओंगती है क्लास में? नहीं, नींद नहीं आ रहा है, अच्छा, और गौर से समझ रही है, ठीक है। तो तीनों क्या है,
है ना, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कैसे समझेंगे? इसका जो प्रतिरोध का दोनों छोर है डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है ना। तुम वहां बैठो शांति से, हाँ हाँ शांति से बैठो, समझ में आया? हाँ, तो यह इसका भी देखो दोनों तार टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसका भी जो दोनों तार है डायरेक्ट ए और बी से जुड़ा हुआ है। ये तीनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? 1/r इक्वल्स टू 1/3 1/3 फॉर्मूला था ना, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे करके था। तो ऐसे करके 1/r3 यही फॉर्मूला है। तो एलसीएम लेंगे 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 बोलते हैं ना, ये हो गया 1। क्लियर है? तो 1/r1 इक्वल्स टू 1 यहां पे देख लो, तो 1/r इक्वल्स टू 1, तो रेसिप्रोकल r इक्वल्स टू ये भी उल्टा होगा 1 ओम। ये क्लियर है ना? अब थोड़ा सा और जान लो, एक और एग्जांपल। अगर मान लो दो प्रतिरोध है, ये दो प्रतिरोध है तुम्हारे पास, इस दोनों प्रतिरोध को हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं। किस में जोड़ दिए हैं? पैरेलल में, है ना। एक है 4 ओम का, दूसरा है 6 ओम का। तो पैरेलल में है दो प्रतिरोध, इसको जनरली कैसे निकालता है आदमी? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, पूरा एलसीएम वगैरह लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जब भी दो रेजिस्टेंस, दो प्रतिरोध पैरेलल में जुड़ा हो, इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय दोनों का सम। जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, दोनों को गुना कर दो और भाग देके दोनों को जोड़ दो। यही शॉर्टकट। इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करना, डायरेक्ट r का वैल्यू आएगा। देखो 6 चौक 24, यहां हो गया कितना? 10, यानी कि 2.4 ओम। 2.4 ओम। क्या बोले? जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, लेकिन ये ट्रिक केवल दो प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में होगा। जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड देके दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? मानवी तुमको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कोमल यहां क्लियर है? कोई डाउट है क्या? ऐसे तुम लोग को पहले पढ़ाया भी होगा थ्योरी में, है ना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो यहां तक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये जो हम प्रतिरोध ऐड कर रहे हैं, दिख रहा होगा या इतना यहाँ पे कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? कुल मिला के 2 2 4 2 6 प्रतिरोध है ना, दो टर्मिनल है। और सबका वैल्यू कितना है? ये 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ओम। इसका कैसे होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध? पहले ये दोनों देखो, ये दोनों क्या चीज में? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में यदि दो प्रतिरोध है, उसका ट्रिक क्या है? अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रतिरोध से रिलेटेड श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रतिरोध से रिलेटेड सर्किट डायग्राम हमेशा आता है, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है इसमें। ये सीखिए, कल हम जो बताएंगे वीडियो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का न्यूमेरिकल होगा, ये थोड़ा सा लो लेवल का है। जो स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आता है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, वो ये वीडियो देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। फिर कल हम देखेंगे थोड़ा सा हाई लेवल का। यहाँ पे दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? समांतर क्रम में दो प्रतिरोध है। डायरेक्ट क्या बताए? दोनों को गुना कर दो और दोनों के जोड़ से भाग दे दो, है ना। यहाँ भी क्या है? दोनों को गुना कर दो, दोनों के जोड़ से भाग दे दो। दोनों को गुना कर दो क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, जोड़ से भाग दे दो, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों जो समांतर क्रम में है, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा। ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा। ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों मिलके एक हो गया। ये मिलके एक हो जाएगा, है ना। ये एक प्रतिरोध हो जाएगा इतना ओम का, ये भी एक प्रतिरोध हो जाएगा इतना ओम का, ये भी एक प्रतिरोध हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इतना ओम का, है ना। फिर ये तीनों क्या चीज हो जाएगा तुम्हारा? श्रेणी क्रम में ना हो जाएगा, तीनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? इस सबको सीधे क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद क्या होगा? 4/4 1, 16/4 2 और 36/12। 6 गुना 6 36, 6 जो 12 36 12 3, और सब हो जाएगा ये 6 ओम जोड़ने के बाद, ठीक है। कि डायरेक्ट सॉल्व होगा। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन भेजेंगे तुमको, तो प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।